प्रकट शरीर में आत्मा का निवास है। शरीर समाप्त तो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। पर ये क्या जो कहते हैं कि आत्मा को शांति नहीं मिली, आत्मा भटक रही है इत्यादि, इसको जरा सा समझाइए। आत्मा को एक शरीर मिला। आत्मा को ऐसे समझिए कि एक पोस्टिंग मिली, असाइनमेंट। अब उस पोस्टिंग पे यदि उसका ट्रांसफर हुआ तो उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, शरीर छूटने से दूसरा शरीर मिल जाएगा। आत्मा अपना और असाइनमेंट करेगी। तो जैसे हमें अपनी नौकरी में 60 साल तक ट्रांसफर पोस्टिंग लेनी होती है, उसके बाद में मुक्त हो जाते हैं। अब पेंशन पे आ गए या नहीं पेंशन है, बहरहाल रिटायर हो गए। ये हमारी जो यहाँ देखा जाए इस आत्मा की जर्नी है, तो इसका शरीर से तो संबंध ही नहीं है। अब यहाँ ड्यूटी की, अब यहाँ की है। जैसे इलेक्शन में ही आते ना ये सुरक्षा दल, तो बातें होती थी कि भाई ये है, डिफिकल्ट है, ऐसा वैसा। तो वो बताते थे कि सर हमें तो जब तक ये चुनाव आयोग का चलेगा ना दौर, 8 चरण में चुनाव होने हैं, तो हमारी तो 8 में ड्यूटी है। हम तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चलते चलते वहाँ बलिया मुगल सराय तक पहुँचेंगे, वो अगले असाइनमेंट में, अगले असाइनमेंट में, वो अगले असाइनमेंट में। तो उन्हें कब शांति मिलेगी? जब अंतिम चरण का चुनाव हो जाए। तो ये आत्मा शरीर दर शरीर घूमती रहती है। अब आत्मा को शांति नहीं मिली, ये आत्मा मुक्त नहीं हुई। शांति आत्मा को नहीं मिलती जब तक कि आपकी इच्छाएं हैं, आपकी भावनाएं हैं, आपकी कामनाएं हैं और इस सृष्टि में आपके आकर्षण हैं, तब तक आत्मा चक्कर काटेगी। अब जिनकी वो इच्छाएं तीव्र हैं वो रहते हैं व्याकुल। जो व्याकुल रहते हैं तो ड्यूरेशन में उसमें होता क्या है कि जो सामान्य भाव वाला व्यक्ति है, तो सामान्य जीवन तो इस देश में सभी लोग जी रहे हैं। सामान्य जीवन जीने के लिए तो पैदा हो गए और खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, पशुवत जीवन वाली तो माता पिता और गर्भ उपलब्ध है। अब यदि किसी आत्मा में बड़ी व्याकुलता है, तीव्रता है और वो बेचैनी है, तो जैसे आप ये समझो, एक सामान्य उदाहरण है, समाज में है इसलिए कहने में कोई हर्ज नहीं है। अधिकतर जो है, हम जो दाम्पत्य जीवन है वो विवाह के बाद शुरू करते हैं, है ना, और उसमें मर्यादा देते रहते हैं। पर जिनमें वो वेग बड़ा प्रबल है वो तो परवाह ही नहीं करते, वो तो अपराध कर बैठते हैं, वो तो हत्याएं कर बैठते हैं, वो फांसी खाने को तैयार है, पर वो सब कार्य कार्य में कर रहते हैं। वो लव मैरिज कर लेंगे, फिर उसको जहर दे देंगे, उसको काट देंगे, उसको गोली मार देंगे, वो काट काट के उसको फ्रिज में भर देंगे। तो वो सोल की एक वो है तीव्रता। तो जो सामान्य भाव की आत्माएं हैं जिनमें तीव्रता नहीं है, भाव हैं, तो वो तो प्रतीक्षा करती है, वो रोटेट होती रहती है। और ऑलमोस्ट साधारण शब्द में कहें तो आत्मा होती शांति है, पूर्ण मुक्त वो नहीं होती, क्योंकि अभी उसका आकर्षण है। अब जो ये आत्मा बड़ी वेग वाली हैं, तो इनको मृत्यु के बाद बेचैनी हो जाती है, क्यों? थोड़ा सा समय भी वो वेस्ट नहीं होने देंगे और वो व्याकुल रहेंगे। तो जब तक कि उन्हें नया गर्भ नहीं मिल जाएगा, तब तक वो यहाँ परा जगत जो है उसमें वो घूमते हैं, जिसमें कि वो कष्ट भी दे सकते हैं, पीड़ा भी दे सकते हैं। जो ये भूत प्रेत बाधाएं ये तो बहुत होती है, वो प्रभावित है। वो भी किसको प्रभावित करेंगे? जो उन्हें वो कमजोर मिल जाएगा। जो कमजोर मिलेगा वो उसके माध्यम से वो काम करा देते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। हत्या करने को मन करता है, अब मैं तो कर नहीं पाया और मेरी आत्मा बहुत परेशान है, तो मैं किसी की मस्तिष्क को उस आबोहवा में, उस परिवेश में उसका दिमाग ऐसा घुमा देंगे कि वो खुद वो काम कर बैठेगा। तो वो बेचैन आत्माएं हैं, ये भी हैं, होती हैं। और इसे क्या भारत में तो कहेंगे भाई अंधविश्वास, पर सबसे ज्यादा भूतहा मकान इंग्लैंड में है विश्व के। और अमेरिकन जो राष्ट्रपति हैं लिंकन और कैनेडी, ये ओपन है। इनकी यदि आप ड्यूरेशन देखें तो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक पिक्चर की स्टोरी लेकर के किसी दूसरे डायरेक्टर ने दूसरी फिल्म बना दी। तो है तो सामने है। अभी क्योंकि साइंटिफिक है ये सारी चीजें, 100 साल पहले उन्हें आप भ्रम कह सकते थे, अंधविश्वास कह सकते थे, पर अब तो ये सत्य है। तो वो आत्माएं हैं।
और शांति आत्मा को तब मिलेगी जब उसके सब्जेक्ट कम होते चले जाएंगे। मैंने माना बीटेक किया, मेरे 6 सब्जेक्ट थे, 4 में पास हो गया, 2 में बैक लग गई, अब मैं केवल 2 सब्जेक्ट करूँगा, है ना, दूसरा क्लियर हो गया, अब मेरी 1 की बैक लगी हुई है। तो मैं एनुअल जब एग्जाम होगा ना, तो मैं क्लास में आता हूँ ना, कुछ करता हूँ, और उस एग्जामिनेशन हॉल में मुझे परमिट किया जाता है, अब मेरी वो बैक लगेगी, वो मैं वो काम करूँगा और चला जाऊँगा। जो हम यहाँ इस संसार में, उसे कहा जाएगा अकाल मृत्यु। कुछ ऐसी संतानें होती हैं कि जो होती हैं, आती हैं, और आपकी दृष्टि से तो उसने परफॉर्म नहीं किया, पर कहीं कुछ उसका वो था कि एग्जाम में जैसे वो कॉपी लेते थे, बी कॉपी ले ली, ये ले ली, तो लिखने वाले बच्चे लिखते रहते थे, है ना, और पता लगा वो मेन जो कॉपी है उससे बांधना भूल गए, या एक ही गांठ लगी, माना अलग हो गई, तो आप तो रह जाओगे ना। तो लौट के मैम मैं उसमें डोरा एक और बांधूँ, मैं रोल नंबर रह गया था मेरा, है ना, कुछ छोटा मोटा उसे करने के लिए आते हैं, तो लौट के तो आते हैं, एक पेपर की बैग लगी, पेपर की आप चले गए। तो वो आत्माएं इस तरह से चलती हैं, और अल्टीमेटली जब सारा काम संपूर्ण हो जाता है तो उसको विदाई दे दी जाती है, वो चली जाएगी और लोगों में, अन्य लोग में। एक है मुक्ति, एक है परम मुक्ति। मैं यदि ये चाहूं कि मैं अपनी पत्नी से तलाक ले लूं, तो ये तो है मुक्ति, पर मैं तो तलाक क्यों लेना चाहता हूँ, तो मुझे दूसरी नजर आ रही है, इसको छोड़ो तो उसको पकड़ लूंगा, तो मुक्ति तो नहीं है। पत्नी नाम पे तो वो एक कैरेक्टर दूसरा बैठ जाएगा। एक परम मुक्ति है कि मैंने समझ लिया कि रिश्ते में है क्या ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं कभी सन्यासी हो सकता हूँ, परिवार से बाहर हो सकता हूँ, शांत हो सकता हूँ, भाई के बहनों के बच्चों को देख सकता हूँ, समाज में जो और है उनको मदद कर सकता हूँ, मुझे वो कभी खटकती नहीं। जो भी अच्छी माता मेरी माता है, जो भी बड़े हैं वो पिता हैं, जो स्त्रियां हैं वो मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं। तो ये आत्मा का मुक्ति, और उसका मतलब है जिसको कहते हैं ना, आपने जो बातें कही है, मोक्ष। मोक्ष तब होगा कि जब हमारी ये प्रत्येक सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, और जो अन्य लोगों में, क्योंकि यदि जैसे अभी है तो एक भाव ये भी होता है कि हमें वो समझ आ गई है, हम उठ गए हैं, पृथ्वी मेरे काम की नहीं है, तो हमें क्लास से तो पास हो गए, अब भैया लेक्चरर बन जाओ, अब आप पढ़ाइए, तब आप आ जाओगे। ये भी करता हूँ, क्योंकि ये भी एक इच्छा है मेरी कि मेरा तो भला हुआ औरों का भी कर। एक ये है कि मेरा हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं है, जिसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण बौद्ध धर्म में है। बौद्ध धर्म में 2 हैं धाराएं, हीनयान और महायान। तो ऐसे समझिए कि ज्ञान प्राप्ति हो गई है, ऐसा नहीं कि ईश्वर केवल कुछ ही लोगों को रियलाइज हुए, आपको उनका पता चल पाता है जो मुड़ के पीछे देखते हैं, उनका तो पता चल जाता है, और जो अपना काम निकाल के और सीधे सीधे निकले चले गए, उनकी खबर नहीं मिल पाती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मैंने ये किया है तो मैं औरों को भी दूँ। इसे मैं बताऊँ, जैसे एग्जाम में पेपर करने के बाद 3 घंटे के एग्जाम में 2 घंटे में कर लेते हैं, पर जो भला बच्चा होता है ना, वो फिर भी बैठा रहता है, कोई इशारा करेगा, कोई पूछे, उसको धीरे से बता देंगे ये पास है, ये भी हो जाएगा। एक अपना चुपचाप किया, कॉपी जमा करी और निकल गया। अब आपको ये नहीं पता चल पाता कि उसने पेपर अधूरा छोड़ा या पूरा किया और निकल जाता है। ये भाव होते हैं। तो जो हमारे गुरुजन हैं, जो भगवान ने कहा कि यदा ही धर्मस्य, उनके ऊपर, क्योंकि परमात्मा भी एक काम है, तो परमात्मा अपने किसी कामों को हमें माध्यम बनाते हैं, तो उन्हें जो उत्कृष्ट श्रेणी की आत्माएं हैं, उच्चतम हैं, वो अपना अधिकार एक तरफ को हटा करके फिर जन कल्याण हेतु आती हैं। कि जैसे मैं प्रमोट हो गया, मैं 22 बन चुका हूँ, अब मुझे चीफ बनना है, तो मैं चीफ बन जाऊंगा। एक एक नहीं, आप फिर फील्ड में चले जाओ, विजिट कर लो, सर्वे कर लो, हाँ ये मदद कर दो, ये मदद कर दो। तो जो हमारे गुरुजन हैं, ये वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने अपने हित को एक तरफ रख दिया है टोटल परमात्मा प्रेम की। वो फिर भी उनके कहने से कि तू तो पढ़ लिया बहन, तू तो पढ़ गई, छोटे भाई बहनों को भी पढ़ा ले, तो अपना जो आप पिक्चर देखते हैं, घूमने जाते हैं सखियों के साथ, आप फिर उनको पढ़ाने को आ गए। ये आपके भाव पर निर्भर कर देता है। तो बौद्ध धर्म में एक हीनयान है, एक महायान है, जो केवल अपने से सीमित है,
पार करके चले गए, ही छोटा। महायान मेरी बड़ी नाव है, मैं औरों को भी लेके चलूंगा, मेरी तो गाड़ी जा रही है, सीट खाली है तो मैं तुम्हें भी ले लूँ। ये इस बीज भाव के तहत चलते हैं, बहुत चीज़ है। तो ये मुक्ति और परम मुक्ति इस तरह से है, जब हमारे बहुत और लोगों में भी जीवन है, प्राण है। ये है मानसल सृष्टि, जो ये सृष्टि है ना, ये भौतिक है, इसमें इंद्रियां हैं, इसमें मटेरियल है। जैसे कि हम पहले कैश लेके चलते थे, अब क्या है, हम जैसे लोग हैं ये थोड़ा कैश भी रखते हैं, इसके बिना हमें शांति नहीं पड़ती। और मोबाइल में भी ऐप है। जो हमारे बच्चे हैं वो 1 रुपया भी रखना नहीं चाहते, वो सीधे सीधे उस पर चल रहे हैं, यूपीआई वगैरह वगैरह पे चलते रहते हैं। तो पावर कन्वर्ट होती है। तो और लोगों में इस शरीर की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो सीमित है, तो बंधी हुई है ना। इसकी खुद की रिक्वायरमेंट इतनी है कि आपकी कार खड़ी है तो जब चलती है तो आप उसमें ऑयल डालते हो, हवा चेक करते हो। पर यदि आपकी घोड़ा गाड़ी है, उसे अंदर बांध ले, बाहर बांध ले, उसको चारा खिला, घास खिला, उसको टहला, इसकी मसाज कर, उसको नहला, तो आप घोड़े की सेवा कर रहे हैं। तो हमें ये एक घोड़ा दिया हुआ है, एक जानवर दिया हुआ है हमें। जानवर कहने का मतलब एक प्राणी, जानवर की हिंदी है प्राणी। जानवर जिसके अंदर प्राण युक्त, वो प्राणी होता है। तो हमें ये अवस्था दी हुई है, इसमें हम बंधे हुए, आप बंधे हैं और हम खुश हो रहे हैं फंस के। तो हमें वो मिलेगा कि नहीं, आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो ये महायोगी ज्ञानी होते हैं, ये परकाय प्रवेश भी जानते हैं, ये और लोगों की यात्रा भी करते हैं, ये जब चाहे शरीर धारण भी कर सकते हैं, आ भी जाते हैं, चले भी जाते हैं। ये एक अलग स्टेज है। जब वहाँ जाएंगे और जो यह धारण करके अब समाज में बैठे हुए हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो वो ये कहते हैं कि भगवान को किसने देखा है तो सामने क्यों नहीं आते, भगवान ने तो हमें दिखते क्यों नहीं। अब बोले मैं आज जगत का स्वामी परमेश्वर इन सब के बीच हूँ, तो ये कहते हैं तो हम जैसा ही है, ये तो बीवी बच्चों वाला है, इसे भी नींद आती है, इसको भी पसीना बहता है, इसको भी परेशानी आती है, इसको भी सर्दी आने लगती है। बोले हूँ तो मुझे मानते नहीं, और नहीं होते हैं तो सामने आके दिखा। मतलब इन्होंने कसम खा ली है ना मानने की, ना समझने की, क्योंकि कैश में और काइंड में ये समझेंगे ही नहीं। ये भगवत गीता में पर्टिकुलर उन्होंने उल्लेख किया है, ये अगले अध्याय में आएगा चीज। तो ये आत्मा की मुक्ति और परम मुक्ति। चलिए, धन्यवाद।